तो चलिए आज जो है आयोग द्वारा पहला पेपर यूपी टेट का मैं कह सकता हूं था, जो बच्चों पर में डर था कि आयोग कैसा पेपर बनाएगा, सबसे पहले कोई सोल्यूशन देने जा रहा है तो वह टीचर्स एकेडमी की टीम देने जा रही है। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम इकट्ठा है, यहाँ मेरे साथ राहुल सर है, बाकी पूरी मेरी टीम बैठी हुई है। सबसे पहले मैं सीडीपी का आंसर बताने जा रहा हूँ। जल्दी से आप लोग जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को पहले लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में चीजें पता चलती रहे। तो सबसे पहले सीडीपी का आंसर हम करेंगे, उसके बाद अपने विषय हिंदी करेंगे। एक एक करके सभी विषय का आंसर तत्काल बताया जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि आप क्वालिफाई कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीडीपी पे आते हैं। सीडीपी का पहले का सी, जो पहला प्रश्न है यहाँ पे सी जिस बच्चे ने भी लगाया है बहुत अच्छा उत्तर दिया है, तो पहले का जो है आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे क्या आंसर हो जाएगा, वे स्वतंत्रता चाहते हैं, यानी ये भी प्रश्न बच्चे ने सही लगाया हुआ है। तीसरे का जो है वह बच्चा डी हो जाएगा, व्याख्याता लगाया लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए चौथे पे आते हैं। चौथे पे चौथा क्या है, चौथे में जो है आपका यहाँ पर जो है ए आंसर ज्ञान का संगठन, ये अभी सीडीपी का चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इस चौथे का आपका ए हो जाएगा। चलिए पांचवें पे आते हैं। तो पांचवें का भी आंसर ए हो जाएगा, ज्ञान का संगठन, यानी जो भी बच्चे का यह पेपर है अभी तक इसका बहुत अच्छा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे 6 का जो है सी हो जाएगा, अभी तक शायद इसका एक प्रश्न गलत हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अलग अलग समूहों के बीच टकराव, यानी 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम, जिसमें सीडीपी में जो आपका आंसर है वह है 7 का सी हो जाएगा, यानी 7 का सी बिल्कुल सही लगाया है। 8 नंबर पे देखते हैं। 8 का आंसर सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, अनुभव के कारण, यानी बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। 9 पे देखते हैं बच्चों। 9 पे जो है 9 का सी हो जाएगा, यानी 9 का भी इन्होंने सही लगाया हुआ है। 10 का देखते हैं। 10 का आंसर बी लग जाएगा, यानी बहुत बढ़िया यह छात्र अभी तक रहा है, जितने भी प्रश्न आए हैं उसका एकदम सही आंसर इन्होंने दिया हुआ है। 11 नंबर का देखते हैं बच्चों। 11 नंबर का जो है 11 नंबर का सी हो जाएगा, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर देखते हैं। 12 का जो है बी हो जाएगा, यानी 12 का आपका बी आंसर। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा बी आंसर। ठीक, तो जो उन्होंने बी लगाया है वो सही कर ले। और अगला जो नंबर है 13 नंबर का, वह जो है आपका 13 का सी है, यानी 13 का यहाँ पर इन्होंने एक प्रश्न का सी आपका यहाँ हो गया है। ठीक है, चलिए 14 नंबर का देखते हैं। 14 नंबर का बी आंसर हो जाएगा, यानी 14 का बी हो गया। 15 का देखते हैं। 15 का आंसर ए हो जाएगा, यानी बहुत बढ़िया स्टूडेंट अभी तक लग रहा है। 16 नंबर का देखते हैं। 16 नंबर का बी, 16 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर, कि केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से बाहरी प्रेरणा यहाँ देते हैं। चलिए 17 नंबर बच्चों आते हैं। 17 नंबर का जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, जीपीडी का समर्थन करता है। 18 पे आते हैं। 18 का आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 19 पे आते हैं। 19 क्या कहता है 19 का जो है वह डी आंसर हो जाएगा। चलिए 20 का देखते हैं। 20 में जो है आपका यह ए आंसर हो जाएगा, यानी लगता है कि कहीं ना कहीं एकदम इन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। 21 का देखते हैं। 21 का सी हो जाएगा। 21 का सी आपका 21 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 22 का देखते हैं। 22 में जो है 22 का आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए ये 22 के बाद जो है इसे नीचे करिए। अच्छा ये 22 ना, थोड़ा नीचे करिए क्योंकि 22 कटा हुआ ना, 22 23। हाँ चलिए 22 का जो हो गया, चलिए 22 का डी हो गया। 23 का देखिए। 23 का जो है इन्होंने 23 का भी आंसर बिल्कुल डी है। प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, यानी प्रश्न ऐसे पूछे गए थे कि आप साइकोलॉजिकल रूप से जवाब अच्छा से दे सकते हो, ऐसे प्रश्न बनाए गए थे। 24 के बच्चों देखेंगे। 24 का जो है वह आपका सी हो जाएगा, तैयार हो। ठीक है, 5वें के देखते हैं। 25वें देखते हैं। 25 का जो है आपका बी हो जाएगा। 26 का देखते हैं। 26 में क्या है, 26 बच्चों यह है 26 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और 27 का, सॉरी एक बार 26 का हो गया। 27 का देखते हैं। 27 बच्चों यह है आपका डी, 27 का जो है आपका डी आंसर हो जाएगा। 26 फिर मैं दिखा दे रहा हूँ। 26 का भी डी हो जाएगा। 28 का देखते हैं। हाँ 28 का देख लेते हैं। 28 का जो आंसर आपका ए हो जाएगा। 29 नंबर पे आते हैं बच्चों। 29 का आपका ए हो जाएगा। 29 का ए हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी तक इनका गलत हुआ है। 30 का बच्चों में देखता हूँ। 30 का जो है आपका 30 का भी ए हो जाएगा। 29 का मैं देख लूं, 29 का ए हो जाएगा, सही लगा हुआ है। और 30 का जो है वह बी हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसको जो है करेक्शन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यानी यहाँ पर जो है 30 का बी और 29 का ए, यानी सीडीपी का जो है हमने
आपको बता दिया है, आप जाकर के मिला लीजिए आपका सीडीपी में कितना सही है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे हिंदी पे, जो मेरा विषय है। चूंकि मेरे विषय में पेपर, एक चीज का जो डर था आप सभी को, क्या डर था, साहित्य सर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस पेपर में ना आया हो, शाम वाली मीटिंग में आ जाए या कल वाली मीटिंग में आ जाए। राम प्लस आलय, तो यहाँ सीधी सी बात है, रामालय हो गया है, ठीक है। और अनुस्वार युक्त मानक है, अनुस्वार आपका संगठन हो गया है। मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि संयुक्त वाक्य, भाई सरल वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलिए पर आ गया ना, पर कैसे आपका ये हो गया है। आगे आगे बढ़िए थोड़ा सा, 34 नंबर देखते हैं, 34 नंबर देखते हैं, दुष्चरित्र, ठीक है। तो दुष्चरित्र का समास विग्रह क्या होगा, यहाँ पे दुष्चरित्र का समास विग्रह पूछेगा, बुरा है जो चरित्र, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए कर्मधारय समास है, दुष्चरित्र नहीं होगा, यानी बुरा है जो चरित्र वह दुष्चरित्र है, यानी यहाँ पे 34 का ए हो गया, ठीक है। महल शब्द का विपरार्थक क्या है, महल का झोपड़ी होता है। दंड का क्या होता है, दंड का तद्भव क्या होता है, दांत होता है। निम्न में से पाए जाने वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा, यानी नीचे तीछी रेखा जो है कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखेंगे, र, यहाँ पूछा र के साथ उ का प्रयोग जो है बीच में लगता है, ठीक है। घाट घाट का पानी पीना यानी काबू अनुभव होना, यानी आपका 39 का ये हो गया। मेघ का समानार्थी शब्द क्या है, गगन पानी बादल, तो मेघ का बादल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाइए, हो गया। हाँ यहाँ पे कहाँ से है, एक तो है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है, यहाँ पे रुपया लीटर का द्रव्यवाचक हो जाएगा। यहाँ पे किला, किला दो अर्थ है, एक किला का दुर्ग होता है और एक किला का लोहे या अन्य होता है, यानी बी हो गया। उसका सिर खुजलाता है, यानी उसका सिर खुजलाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए चंद्र वदन का सही है, ठीक आपका चंद्र के समान वदन, यानी चंद्र वदन क्या है, चंद्र के समान वदन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाइए, 45 का क्या हो जाएगा, 45 का डी हो जाएगा, मेरा विचार है कि किया गया, तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। 46 नंबर का क्या हो जाएगा, 46 नंबर का आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है इसमें क्या है, कर्मक क्रिया है। 47 का देखेंगे, 47 का जो है आंसर आपका तरंग और तुरंग, यानी तुरंग मतलब अश्व होता है, तरंग मतलब लहर होता है। 48 का देखेंगे, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, तो आपका क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न है, अभी तक मुझे लग रहा है हिंदी का सबसे सरल पेपर यह आपके सामने था। 49 का देखेंगे, 49 का क्या हो जाएगा आपका, 49 का संयुक्त अक्षर के बीच में क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों 50 में, 50 में त प्लस र, यानी सही बात है, जो ए विकल्प लगाया है वह सही लगा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है 51 नंबर देखेंगे, 51 नंबर, यहाँ पर 51 का द्विज, यानी चंद्रमा तथा ब्राह्मण का लिए एक शब्द क्या है, द्विज मतलब चंद्रमा भी होता है, द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है। 52 देखेंगे, निश्चल यानी निह प्लस छल, आपका 52 का शी हो जाएगा। चलिए 53 पे आते हैं, 53 पे, 53 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संबंध बोझा कब देगा, डी हो जाएगा। चलिए 54 पे आते हैं, 54 का आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग यहाँ देखिए यहाँ हुआ है। चलिए 55 का देखते हैं, 55 बच्चों क्या हो जाएगा, 55 का आपका ध्यान पूर्वक, यह रीतिवाचक है, परिमाणवाचक नहीं है, जो भी बच्चे ने लगाया गलत लगा दिया है। इनमें से देशज शब्द सुने, यहाँ पे गड़बड़ शब्द जो है वह देशज है, कृष्ण शब्द भाई गलत लगा दिया है, हिंदी इसका थोड़ा गलत हो गया है, सीडीपी बहुत अच्छा हुआ था इनका, हिंदी गड़बड़ हो गया है। चलिए 57 का सी, यहाँ पे आप क्या होगा, उचित विराम चिन्ह, मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है, यानी यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, 57 दिखाई, 57 का, क्योंकि इसमें जो है एक बार फिर से 57 देखिए, उचित विराम चिन्ह का मुझे आम सेब केला पसंद है, यहाँ क्या होगा, मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है, ये भी सही लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बाई मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए 57 हो गया, 58 देखते हैं, 58, तो 58 बच्चों यहाँ पे गद्यांश वाला है, क्योंकि पढ़ूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, बस जान लीजिए 58 का जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। 59 का जो बच्चों आपको हो जाएगा, 59 आपको डी आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है 60 जो है, 60 का जो है यह गद्यांश से प्रश्न है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी यहाँ पर सीडीपी का और हिंदी का हो गया है, मिला लीजिए कितना आपको सही हुआ है। चलिए अब जो है आगे पेपर करिए, आगे पेपर में देखिए किसका पैटर्न आता है। अब जो है हाँ, मैम आ गई है, सोनी मैम आ गई है, अपने इंग्लिश के बारे में बताएंगे कि क्या सही होगा, जल्दी से आप लोग अपना मिला लीजिए।
गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन पेपर आया है। इंग्लिश का जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं कहा जा सकता है। जो पहला क्वेश्चन था आपका वो था कि प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज किस सेंटेंस में है। तो करेक्ट यूज आपके डी में है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपको डज नॉट बताना है, जहां पर साइलेंट लेटर नहीं बताया गया है तो ये आपका C1 होगा। अब नेक्स्ट जो है जैसा कि मैंने करवाया था करेक्ट द स्पेलिंग्स में, आपके सेंटेंस में कौन सा स्पेलिंग सही है जो इन चारों में फिट बैठ रहा है, तो ये डी होगा। ओके, नेक्स्ट जो है आपका जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है जिसमें इनकरेक्ट है। ये हमेशा ध्यान देने की बात थी, जो पहले भी मैंने बताया था कि वहां पर नॉट का अगर यूज हुआ है तो ऑप्शन में से जो नॉट वाला है उसे ऑप्ट करना है। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है और लोग गलत कर देते हैं, तो इसका जो गलत है वो ये है फर्स्ट वन। नेक्स्ट जो है आपका 65 का जो है ये बोल रहा है ग्रामेटिकली एरर इसमें है, तो ये पहले वाले में ग्रामेटिकल एरर है। नेक्स्ट जो है आपका चूज द सेंटेंस दैट मेंटेन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी व्हाइल कन्वेइंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट में कौन सा ग्रामेटिकल एक्यूरेसी कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो 66 का आपका फर्स्ट वन होगा, ठीक है। काइंडली लेंड मी योर नोट्स फॉर अ डे, ये आपका सही वर्जन है। नेक्स्ट जो है सिक्सटी 67 का जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आए हैं जो मैराथन में मैंने करवाया था, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो करवाया ना गया हो आपके लाइव क्लासेस में। नेक्स्ट जो है आपका सिनोनिम पूछा है ऑडेसियस का जो सिनोनिम्स है वो आपका बोल्ड होता है, ठीक है। सेंटेंस इंटरजेक्शन करेक्टली, कौन सा इंटरजेक्शन का सेंटेंस करेक्ट है, तो इसमें आपका क्या होगा फर्स्ट वन, ठीक है। फर्स्ट वन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ये चारों सेंटेंसेस ही गलत है। अगर ग्रामेटिकली देखा जाए ये चारों सेंटेंस गलत है। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो यहाँ पर लगता है करेक्टली, ठीक है, एक्सक्लेमेशन का, लेकिन यहाँ पर लगाया गया है, कॉमा यहाँ पे दिया गया है, तो ग्रामेटिकली ये चारों ही गलत है। लेकिन फिर भी अगर नियरेस्ट हम बात करें तो इसके साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। 70 देखिए, 70 का जो है आपका वर्बोज, ठीक है, लैकोनिक का सिनोनिम आपको पूछा है तो ये वर्बोज होगा। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है आपका, कोरिलेटिव कंजक्शन देखिएगा 71 का फर्स्ट वन है आपका। 72 का जो है आपका 72 का भी फर्स्ट है, ठीक है, मिलाते जाइएगा साथ साथ। 73 का जो आपका ऑप्शन है वो बी है। 74 का फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, किसके साथ, द डायरेक्टर स्टेटेड दैट डैश फेलिंग टू कंप्लाई विद द रिवाइज्ड रेगुलेशंस वुड नॉट बी परमिटेड टू द पार्टिसिपेट इन द एकेडमिक कॉन्फ्रेंस। तो इसका क्या होगा आपका, सी होगा, नोबडी। सेलेक्ट द सेंटेंस इन द प्रीपोजिशन इज यूज्ड करेक्टली, किसमें प्रीपोजिशन आपकी करेक्टली यूज हुई है, तो 75 का क्या होगा, इसका D1 होगा, ठीक है। डेलिब्रेटेड ऑन होता है, ठीक है, अबाउट फॉर नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। आते हैं 76 पे। 76 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो बी है। कॉमन टू प्रॉपर नाउन, सही है, ये कॉमन नाउन है रिवर, और प्रॉपर नाउन आपका गंगा है, गंगा एक नाम है रिवर का। 77 की बात की जाए तो 77 में क्या पूछ रहा है, यू must complete the assignment today, the verb must is classified as, must क्या क्लैरिफाई कर रहा है, तो must जो है आपका है
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मस्ट जो होता है वो मॉडल वर्ब होता है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। नेक्स्ट पे आते हैं 78 पे। 78 का जो है आपका आंसर एसेंट का एंटोनिम पूछा गया। ये पहले भी क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये यूपीटेट में पहले आ चुका है, ठीक है। पीवाईक्यू देखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच कंप्लीट सब्जेक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड करेक्टली। Many skilled artists from different regions participated in the exhibition. तो इसमें आपका क्या पूछा है कि कंप्लीट सब्जेक्ट किसमें है, तो 79 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। 80 पे आते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग अ करेक्टली यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ाया था मैंने। प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, इसे पूछा है करेक्टली कहां पर यूज हुआ है। 80 का बी। सारे ग्रामर को कवर किया गया है, कोई भी ग्रामर का ऐसा पार्ट नहीं है जो सिलेबस में था और इसमें उसके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा बनाया गया है क्योंकि सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक को टच किया गया है। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चंस बना दिए गए हैं, ठीक है। द मैनेजर ऑब्जेक्टेड टू अनऑथराइज्ड डिस्क्लोज ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले यूपीटेट के एग्जामिनेशन में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन इंडिकेटिंग पर्पस। इंडिकेटिंग पर्पस 82। 82 का जो आंसर है वो C1 है, सी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 83 पे आते हैं। पूछा क्या गया है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस में दिया गया है और पैसिव वॉइस बनाना है। इसका जो करेक्ट होगा, पीपल बिलीव दैट द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ रेयर एलिमेंट, तो करेक्ट जो होगा, द साइंटिस्ट इज बिलीव टू हैव डिस्कवर्ड अ रेयर एलिमेंट, तो B1 will be correct. Come to the next 84 question. 84 question क्या पूछ रहा है, choose the word belong to the category of an abstract noun. Abstract noun किसे कहते हैं, abstract noun किसे कहा जाता है, तो abstract noun किसे कहा जाता है, जो आपका एक्सप्रेशन को दिखाता है, तो kindness will be the correct answer. Come to the next, choose the sentence in which the adverb expresses frequency. frequency क्या होगी, जो किसी की लिमिट बता रही है, ठीक है, कितनी बार कोई चीज रिपीट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो 85 का जो आपका आंसर होगा वो फर्स्ट वन होगा, ही ऑफन विजिट द लाइब्रेरी आफ्टर क्लासेस, वो अधिकतर क्लासेस के लिए लाइब्रेरी जाया करता था, तो ऑफन जो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। चलिए 86 जो है आपका, द कमिटी इवैल्यूएटेड सेवरल स्ट्रिक्ट डैश बिफोर अप्रूविंग द रिसर्च प्रपोजल्स फॉर फाइंडिंग। क्राइटेरिया होगा इसका, तो क्राइटेरिया का कौन सा फॉर्म यहाँ पे सही है, तो आई थिंक ये फर्स्ट वन होगा, ये फर्स्ट वाला सही है आपका क्राइटेरिया। इन द सेंटेंस ही हैज बीन रीडिंग फॉर 3 hours, द वर्ब फ्रेज हैज बीन रीडिंग रिप्रेजेंट, हैज बीन रीडिंग कौन सा वर्ब का फ्रेज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला फाइनाइट मीन वर्ब विद ऑक्सिलरी, फाइनाइट मीन वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 87 के बाद 88 पे। 88 जो है आपका पैसेज से रिलेटेड है। पैसेज आपका बहुत इजी भी नहीं था और मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं, हार्ड नहीं था उतना। अब आप जूनियर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत इजी की एक्सपेक्टेशन नहीं कीजिए, प्राइमरी में हो सकता है इजी पैसेज आए। तो 88 का जो पहला होगा आपका, 88 का फर्स्ट ही होगा, ठीक है, 88 का ए होगा। कम टू द नेक्स्ट, 87 का भी ए है, 87, 88 के बाद 89, 89 का जो आंसर है वो डी है आपका, ठीक है, और 90 का जो आंसर है वो आपका बी है, ठीक है, 89 डी और 90 का बी, ठीक है। तो ये आपके 90 क्वेश्चंस थे, सॉरी 30 क्वेश्चन थे, 90 पे ओवर हुआ है, 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे। पेपर अच्छा था, जैसा होना चाहिए जूनियर लेवल का, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी, ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे आयोग से, वैसे ही क्वेश्चन पेपर इन्होंने बनाया है। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनके अच्छे खासे मार्क्स इसमें 25 प्लस आराम से आ जाने चाहिए, और जो ब्रिलियंट होंगे उनका तो 30 आना ही चाहिए ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ पढ़ाया हुआ था, जो पढ़ाया हुआ था, एक दो क्वेश्चन इसमें रिपीटेड भी है पीवाईक्यू से। चलिए अपना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अब नेक्स्ट सर आपको आगे का सॉल्व करवाएंगे। तो भावी शिक्षकों, आइए संस्कृत के विषय में हम लोग देखते हैं। संस्कृत में जो आए हुए सवाल है उसके उत्तर।
हाँ, देखिएगा सवाल नंबर हमारा 61 है। 61 नंबर सवाल कहता है कि प्रलिख धात में ले प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप बनता है। इसमें हमारा जो बी सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। कर्मकारेण यंत्रम चालिते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रस्तुत है। इसमें आपको मिल रहा है कर्मवाच्य, क्योंकि तृतीया का प्रयोग हुआ है। आकाशम शब्द का पर्यायवाची पूछा है तो आकाश का बहुत सीधा सीधा उत्तर इसका नभ मिल रहा है। जनई सभायाम हर्ष्यते, यहाँ पे वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है तो इसमें सीधा सीधा मिल रहा है, इसमें कर्मवाच्य प्रयुक्त है, इसमें तृतीया का प्रयोग है। यशः गानम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है, इसमें बिल्कुल सटीक है, यशो गानम बन रहा है। ठीक है। कर्ति शब्द का प्रथम बहुवचन का रूप क्या होगा। कर्ता कर्तारु कर्तारः बनता है, तो बहुवचन रूप हमारा क्या बनेगा, कर्तारः बन गया। बिल्कुल सटीक, जिन्होंने लगाया बड़ा अच्छा लगाया है। सवाल बहुत अच्छा बनाया, ऑप्शन बड़ा बेहतरीन रखा हुआ है, सवाल तो सामान्य ही है। ठीक है, अब हमारा सवाल कौन सा हुआ था, ये हाँ जलम, जलम का। हाँ, अब आइए हमारा जो 67 नंबर है, जलम शब्द का पर्यायवाची पूछा। जल, जल मतलब इसका तोयम भी होता है, तोय माने जल भी होता है। तोयम इसने यहाँ पे जो है इस नपुंसक लिंग में कर दिया है, नपुंसक शब्द है ही। भू धातु में अक्ता प्रत्यय लगने पे निम्न में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो भूतम बैठ रहा है। वदनम कमलम यू, यू से आप पकड़ लेंगे खट से, ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। नयत नयत है, नयंत, नयत रूप में किस लकार का प्रयोग है, तो इसमें सीधा सीधा सपाट उत्तर इसका लट लकार हमें मिल रहा है। आइए ऊपरी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऊपरी शब्द का विलोम शब्द चुनना है। ऊपर का अधय होगा, ऊपर ऊपर अधय अधय, ऊपर मतलब ऊपर, अधय अधय माने नीचे। आइए रसपूर्णम, रसेन पूर्णम के लिए कौन सा समस्त पद हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, रसेन पूर्णम रसपूर्णम बन जाएगा। बी विकल्प बिल्कुल सटीक है। राजकुमार है, जरा इसके ऊपर किया जाए। हाँ, राजकुमार है हस्तेन द्वारा उद्घाटित, वाक्य में हस्तेन किस कारक का उदाहरण है, जैसे रामेण वैसे हस्तेन, यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा रूप का लिंग और वचन क्या होगा। लिंग और वचन पूछ रहा है। ऐसा, ऐसा ऐसा, ये पुलिंग का एक वचन है। ऐसे सहतौते वैसे ऐसा वैसे, तो ए देखिए हो गया। 75 नंबर सवाल हमारा पूर्ण हो चुका है। साथियों सवाल बहुत बेहतरीन है, ऑप्शन इसने बड़ा अच्छा रखा है। सवाल तो बहुत कह सकते हैं, मतलब ना तो कठिन ना तो सरल, मॉडरेट ही है, लेकिन ऑप्शन बहुत बेहतरीन रखा है। आप उसमें थोड़ा सा हाँ, लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद हमारा बनेगा। ये आया, कहा कि कार्य लघु लघुना कार्यम, तो ये लघु कार्यम का बनेगा लघु, हाँ लघु कार्य, ये डी विकल्प बन गया। पथिका शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा, जैसे रामस वैसे पथिकस्य, ये बिल्कुल ए विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। करिष्यत शब्द बनता है किस लकार का रूप है, जैसे गमिष्यत वैसे करिष्यत, ये हमारा कहाँ का बनेगा, एलडी लकार का बन जाएगा। गुणेन संपन्न है, कौन सा समस्त पद उचित है, गुण संपन्न है बनेगा यहाँ पे, गुणेन संपन्न है, गुण संपन्न है बन जाएगा। आइए दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद कौन सा है, तो विशेषण पद इसमें कौन सा साथियों है, रज्जु है, ये है दीर्घा, ये छोटा बड़ा की बात कर रहा है, ये दीर्घा यहाँ विशेषण, विशेष बात यही है। रस्सी के लिए दीर्घा, अरे दीर्घ रस्सी है, बड़ी रस्सी। तक्षण है, तक्षण व्यंजन संधि है, इसमें कौन सा रूप उचित होगा। साथियों थोड़ा सा इस सवाल को लेकर के हम कंफ्यूज, इस सवाल में थोड़ा सा हमें संदेह लग रहा है, क्योंकि ताकुचा होता है व्यंजन संधि में, ऐसे तो तक्षण बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऑप्शन दिया है, लेकिन ताकुता ही लगाएंगे जब नहीं सही, तो यहाँ अभी फिलहाल के में तो यही सही है, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन लग रहा है। इस पर विचार करें, कमीशन विचार करे, आप लोग विचार करिएगा। 83 नंबर सवाल, उच्चई शब्द का विलोम शब्द, उच्चई का नीचे ही बनेगा, ये विलोम शब्द पूछा है। और क्रीड, क्रीडे का है मित्राय कंदुकम यक्षत में मित्राय, जैसे रामाय वैसे मित्राय वैसे बालकाय, चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए चतुर्थी हो गया। 85 नंबर सवाल आइए, व्याग्रह पुनः पश्चित, वाक्य में अव्यय कौन सा है। व्याग्रह क्या करता है, पुनः देखता है बार बार, ये पुनः देखिए क्या है, ये अव्यय है, ये कभी घटता बढ़ता नहीं, बिल्कुल एज इट इज हमेशा हमेशा है, हमेशा रहेगा, अव्यय वही है। प्रवेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, प्र उपसर्ग है, ये देखिए प्रवेश में क्या है, हाँ प्र उपसर्ग। नेत्राणि शब्द में किस वचन का रूप है, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, प्रथम यानी प्रथमा का बहुवचन रूप है, सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। आइए एक गद्यांश दिया 88 से लेकर 90 गद्यांश, कहा कि पठनम मनुष्य ज्ञान वृद्धे श्रेष्ठम साधनम अस्ति केवलम पाठ्य पुस्तकानि एव न अपितु तु कथा निबंधा विज्ञान विषयकानि पुस्तकानि च पठनीयानि विविध पठनात् विचार विस्तारः भवति भाषा ज्ञानम च समृद्धम भवति विविध पठनात् किम भवति, विविध पठनात् किम भवति देखिए दिया है, इसका उत्तर हो जाएगा विचार विस्तारः, यानी यही उत्तर आपका इसी में मिल जा रहा है, विचार विस्तार। यही दिया नहीं है कि विविध पठनात्
विचार विस्तार है, ये देखिए विविध पठनात् विचार विस्तार है, सीधे उत्तर मिल गया। कानि पुस्तकानि पठनीयानि, कौन सी पुस्तक, देखिए अब सीधा उत्तर देख लीजिए, कानि पुस्तकानि पठनीयानि। तो कानि पुस्तकानि पठनीयानि, यहाँ पे देखिए कानि पुस्तकानि विज्ञान विषयकानि पुस्तकानि च पठनीयानि, सीधा उत्तर मिल गया विज्ञान पुस्तकानि। आप खोजें, डायरेक्ट उत्तर आपको मिल जा रहा है। अब पठनम कस्य वृद्धये साधनम, पहले लाइन कहा कि पठनम कस्य वृद्धये साधनम अस्ति, कौन सा वृद्धि का साधन है, तो यदि ये सीधे सीधे पहली लाइन में पठनम मनुष्यस्य ज्ञान वृद्धये, ऑप्शन खोज लीजिए यहाँ पे, ज्ञानस्य वृद्धये, ज्ञान वृद्धये, सीधा सपाट उत्तर आपको मिल गया। और जो भी इसमें सजग छात्र रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क रहे हैं, वो बेहतर करेंगे निश्चित तौर पे। आपके लिए ये पेपर अच्छा है। आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है आप एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, तो अगला जो क्रम है वो सर आपको बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, चलिए आप सभी लोग को मैथ्स का आंसर दे देते हैं। जो आज पेपर हुआ था, समझ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आए थे, तो चलिए लाइन बाय लाइन उनका आंसर बताते हुए। हालांकि तो आप जानते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दीबाजी में कभी कभी एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से कोशिश किया गया है कि आपको सारे आंसर सटीक मिले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए पहला आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले आंसर की बात करें 91 है, यदि x एक परिमेय संख्या है जिससे x स्क्वायर एक पूर्णांक है, निम्न में से कौन सा अवश्य सत्य होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी। x सदैव क्या है, एक पूर्णांक है। x क्या है बताइए, सदैव एक पूर्णांक है। फिर आ जाए 92 नंबर पे। तो 92 नंबर की अगर बात करें, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से अगर देखा जाए आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए परिमेयकरण का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको परिमेयकरण से यानी रेशनलाइज करके करना था। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए आपका 92 का सी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 93 नंबर क्वेश्चन। तो 93 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, बोला है कि ये जो समीकरण है, ठीक है ना, ये समीकरण नहीं बोलेंगे, इसको सर्वसमीका बोलेंगे। अगर किसी के इक्वल दिया होता है तब समीकरण बोला जाता है। तो अगर एक पदी बन जाता है तो ए का मान बताइए। तो यहाँ आंसर देख लीजिए 93 का, 93 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 93 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बी। अब आ जाए 94 नंबर पे। एक संख्या दूसरी का 17/20 है, यह दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो इसका आंसर देखिए, आपका आंसर हो जाएगा 85%। आंसर क्या होगा बताइए, 85% हो जाएगा। अब देखते हैं 95 नंबर वाले क्वेश्चन का। चक्री चतुर्भुज में यदि कोण ए बराबर 70 अंश, कोण बी बराबर 80 अंश, तो पूछा है डी का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण डी का मान हो जाएगा 100 अंश। क्या हो जाएगा 100। ये तो बहुत ही आसान था। देखिए चक्री चतुर्भुज है, बी दिया है, डी दिया है, कभी भी सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो अगर ये 80 है तो ये 100 होगा, जोड़ेंगे तो भाई 180 आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि x + y = 9 है और x² + y² = 65 है, तो पूछ रहा है कि x y बताइए। तो देखिए 96 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 96 का आंसर कौन सा होगा बताइए, 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करके करेंगे, उसी में वैल्यू पुट करना, एक्स वाई का मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। लेकिन हालांकि आप सभी लोग को आंसर देना है, इसलिए आंसर आप सभी लोग को बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे अब देखिए 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आ जाते हैं 98 पे। यदि PA बराबर 3 सेंटीमीटर, PB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PT का मान बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 98 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ लीजिए कि बहुत हार्ड नहीं आया था, एकदम बेसिक लेवल का था। थोड़ा सा अगर मान लीजिए आप हल्का सा थोड़ा और प्रयास कर लिए होते ना, तो आराम से पेपर कर लिए होते। लेकिन जो बच्चा पढ़ा होगा उसके लिए समझ लीजिए पेपर बहुत ही आसान है, ठीक ना। अगर जो पढ़े होंगे वो, ठीक है, जो पढ़ा ही नहीं होगा तो उसके लिए जानते ही है, काला अक्षर भैंस बराबर, सबको बताने की जरूरत है नहीं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगला बढ़ते हैं। 96 तो हो गया, ये भी 97 नंबर देखिए। 97 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हम बता दिए थे 98। 97 की अगर बात करें तो डी हो गया। इसका ध्यान दीजिएगा 98 का, तो 98 का क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 99 की अगर बात करें तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यहाँ पर घात पूछा था, तो सबसे अधिकतम घात यहाँ 5 है, x पे एक घात है 5 और ये क्या हो गया 6 डिग्री पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो 100 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए 100 नंबर वाले का हो जाएगा 2500। रही बात देखिए 101 नंबर, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होगा। ये तो समझिए कि एक आपका फार्मूला ही है, आपका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बताइए 0। यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। 102 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आ जाते हैं अगला। दो मात्राओं का गुणनफल 1440 है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना है 18 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक बताइए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं लॉ से गुणे मौसे बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी लोग जानते हैं 18 बटे 144 80 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 104 नंबर। तो 104 नंबर की अगर बात करें तो 104 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो 104 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका मूल्यांकन करना था, इसको वर्गमूल करना था, तो पूर्ण वर्ग करके इसका मूल्यांकन करते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 105 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समकोण विषमबाहु। ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अलग अलग दूरी जब हम निकालेंगे तो दूरी क्या हो जाएगा बताइए। दूरी जो होगा एक कोण तो आपका 90 अंश होगा। ठीक है, और कैसे 90 अंश तय करेंगे, आप देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग निकाल लेंगे और दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो समकोण त्रिभुज होता है। और हालांकि आप जानते हैं समकोण में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो विषमबाहु बोला ही जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कौन सा नंबर क्वेश्चन है, देखिए 106 नंबर। 106 नंबर की अगर बात करें तो 106 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, k इज ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा, k इज ग्रेटर देन 0। 107 की अगर बात करें 107 x और y परिमेय संख्या है पर x y अपरिमेय है तो क्या सत्य है, यही पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए अगर x y कभी भी परिमेय है तो उसका गुणनफल कभी अपरिमेय हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन की बात करें 108 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूखंड की चौड़ाई पूछा है। 109 नंबर देख लीजिए, 109 नंबर वाले का क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 110 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। ये तो समझिए ऑप्शन सही कर लिया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अब आ जाइए 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 34 हो जाएगा। 112 की अगर बात करें तो 112 का आंसर आपका हो गया 14। 113 की बात करते हैं, किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाए फिर 10% घटाया जाए, ये तो समझ लीजिए परसेंटेज में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। इसमें समझ लीजिए कई क्वेश्चन ऐसे जो पढ़ाए हुए हैं, देखिए आंसर हो जाएगा 44%। 114 नंबर देखिए, ये प्रायिकता क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तो देखिए 114 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। आंसर हो जाएगा 748 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 116 नंबर, 116 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर आपका 8% हो जाएगा। 117 की बात करते हैं तो 117 का देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 118 नंबर देखिए, एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या होता है बताइए, समकोण होता है। चलिए 119 नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। 119 और 20 मात्र 2 क्वेश्चन बच गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 119 नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा दिया, एक पीए है और एक पीबी है। तो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ये भी क्वेश्चन आपको ज्यामिति में पढ़ाया हुआ है। अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगा बताइए, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रही बात 120 नंबर का, यदि 2x + 2 पे पावर x + 2 = 80 है तो x का मान बताना है, तो 120 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये थे आपके मैथ के सॉल्यूशन। चलिए साइंस का भी आंसर देख लेते हैं हम लोग। साइंस वाले सर तो हालांकि है नहीं, लेकिन चलिए आंसर आ गया है, आप सभी को बता दिया जाता है।
चलिए देखते हैं 121 नंबर देखते हैं। 121 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या आपका, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 122 नंबर पे चलते हैं। 122 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 122 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 123 देख लीजिए आप सभी लोग, 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं 124 नंबर क्वेश्चन, 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन आगे हैं आपको बताते चलते हैं। देखिए 124 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 125 का बी होगा। 126 की अगर बात करें तो 126 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 127 की अगर बात किया जाए तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा, 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, 128 नंबर, 128 का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद से 129 का देख लेते हैं। 129 का आंसर होगा 16 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 130 की अगर बात करें तो 130 नंबर ध्यान दीजिएगा, 130 का आंसर हो जाएगा त्वरण, क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। उसके बाद से 131 नंबर का भी आंसर क्या होगा, सदैव नियत, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 131 के बाद से 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 132 नंबर वाले क्वेश्चन का, 132 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ जाते हैं, सॉरी 132, हाँ 132 की अगर बात करें तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल प्रदूषण। और उसके बाद से 133 नंबर ध्यान दीजिए, 133 नंबर वाले का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए साइंस का पोर्शन चल रहा है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं 134 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 134 नंबर क्वेश्चन, 134 नंबर का क्वेश्चन आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिटमस घोल, ठीक। अब आ जाइए 135 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 135 नंबर, तो 135 का आंसर हो जाएगा आपका 135 का ऑप्शन नंबर ए। 136 देख लीजिए, 136 की अगर बात करें तो 136 भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है कि वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन होगा, आंसर हो जाएगा 21%, ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 137 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 137 का ऑप्शन नंबर सी। 138 का देख लीजिए, 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से आ जाइए 139 नंबर क्वेश्चन पे। 139 नंबर क्वेश्चन अगर ध्यान दिया जाए तो 139 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। उसके बाद से 140 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 140 नंबर का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 141 का देखते हैं, 141 का आंसर हो जाएगा आपका 6%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर का आप सभी आंसर देख लें। 142 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम नोटेटम, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद से 143 नंबर क्वेश्चन, 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 144 का क्या हो जाएगा, 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 144 का क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 145 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 145 का क्या है बताइए, ए है, नेफ्रॉन हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 146 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 147 की अगर बात करें, 147 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आउट ऑफ अफ्रीका। और 148, मात्र 3 क्वेश्चन बचे हैं साइंस के, इसके बाद से सामाजिक अध्ययन का पार्ट है, ठीक है। तो देखते हैं 148, 148 की अगर बात करें, 148 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 149 नंबर वाले क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे लास्ट इसका समझ लीजिए 150 नंबर क्वेश्चन साइंस का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग एसएसटी का पोर्शन देख लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सभी साथियों का स्वागत, वेलकम है। देखिए दोस्तों, अब आप 91 क्वेश्चन है, फटाफट आपका सॉल्व करा जाए एसएसटी का पार्ट। तो एसएसटी का पार्ट दोस्तों देखिए आ चुका है, सोशल स्टडी। हाँ
देखो सोशल स्टडी का आ गया है, इसमें देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, फटाफट जल्दी से आपका मिला देते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका देखिए भैया 91 की बात करते हैं, या आप देख लीजिए फटाफट आपका क्या हो जाएगा, इसका 179 आपका हो जाएगा। सोशल साइंस का मिला लीजिए, एसएसटी का जो पार्ट है फटाफट। इसके बाद देखिएगा कढ़ाई में अगर बात कर देंगे, आपका देखिएगा 92 में आपका दोस्तों आपका कढ़ाई लूप हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर 93 की बात करते हैं, पौधों की सामग्री, जो आपका 93 है, 93 को दोस्तों आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका जैव ईंधन हो जाएगा। अगर बात करेंगे दोस्तों आपका 94 की, 94 को दोस्तों आपका डी हो जाएगा, 94 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा फटाफट साथी एसएसटी का पार्ट आप मिला लीजिए, एसएसटी का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा भाई आप मिला लो। चलिए देखिए 96 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आपका कौन सा समानता का अधिकार है। आपका देखिए 96 का क्वेश्चन 95 वाला देख लो पहले, 95 क्वेश्चन 95, ये देखिए 95 क्वेश्चन आप मिला लीजिए। 95 की बात करते ही आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सब मिला लीजिए, हिंदू शाही शासक मामूल गजनी के पेशावर युद्ध का है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जयपाल, ठीक है। 96 की बात करते ही ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका स्वतंत्रता का अधिकार है ना, आर्टिकल 19 से 22 पे जो आपकी बात किया गया है। इसके बाद देखिए 97 की बात करते हैं, तो आपका 97 में जो आपका हो जाएगा, ये आपका देखिए एसएसटी का पार्ट है सोशल साइंस का। 97 का आपका हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा, आपका सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। सभी साथी ध्यान से देखते चले। इसके बाद देखिए आपका 98 क्वेश्चन आ गया है आपका। देखिए जिस सिंचाई से उत्सर्जकों माध्यम को सीधे जड़ के रूप में आपका कहा जाता है, इसे क्या हो जाता है, आपका ये ड्रिप सिंचाई कही जाती है। क्या कही जाती है, ड्रिप सिंचाई, ठीक है। 98 के बाद फिर देखिएगा कौन सी संरक्षण विधि फलों में नमी हटाकर उनकी सेल्फ लाइफ को काफी बढ़ा देती है। 99 क्वेश्चन मिला लीजिए, ये इसे आपका क्या कहा जाता है, आपका तो शुष्कन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुष्कन। इसके बाद फिर देखिएगा आधुनिक ओलंपिक आंदोलन 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों के ऐतिहासिक रूप महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 का दोस्तों ये आपका हो जाएगा आपका डी वाला, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं की पहली भागीदारी, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा 101 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 101, ये आपका है भैया आपका तो आपका सी ऑक्सीजन रहित वातावरण, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा 102 की बात करते हैं, ये कह रहा है नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का अधिकता। 102 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन। सब मिला लीजिए। इसके बाद देखिए 103 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 103 का दोस्तों आपका सी वाला हो जाएगा, उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं। फिर देखिएगा 104 क्वेश्चन देखिएगा भैया फटाफट जल्दी से देख लीजिए और मिला लीजिए मेरे प्यारे पूरा, ठीक है। 104 की बात करते हैं, जो 104 है ये आपका ए वाला ऑप्शन है। अभी केवल आंसर मैच कराया जा रहा है, इसका सॉल्यूशन बाद में कराया जाएगा। अभी आप देख लीजिए, अभी डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा, बिल्कुल आंसर मिला लीजिए, देख लीजिए कितना सही है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा 105 क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 105 क्वेश्चन चलिए देखिए 105 क्वेश्चन ये आ गया है। हाँ देखिए 105 की हम बात कर रहे हैं, 105 का देख लीजिएगा। 105 का दोस्तों हो जाएगा आपका काष्ठ भू आकृति, ठीक है, काष्ठ भू आकृति। इसके बाद देखिए बैथुलिक भू आकृति आपका जो है कौन सी अवधारणा एथलेटिक प्रदर्शन की बात करता है, आपका 106 का दोस्तों आपका हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, यानी कि पोषक तत्व के समय निर्धारण, न्यूट्रिशियन टाइमिंग, ठीक है, ये आप देखिएगा। इसके बाद फिर देखिएगा 107, ठीक है, 107 की बात करते हैं। 107 जो है 107 आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका 107 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि बहता हुआ पानी, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा 107 की बात करते हैं। 108 की 106 हो गया, 107 देखिए हो गया। फिर 108 की बात करते हैं। 108 का दोस्तों क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड मार्च, यानी कि दोस्तों फॉरवर्ड और मार्च, ये आपका इंच के कदम का उपयोग वाला है, ठीक है, ये आपका 108। फिर देखिए 109, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक संदेश, स्वामी विवेकानंद, ये तो भाई आप लोग जानते ही है। 109 का उठस्ता जागृत प्राप्य वरान्य बोधक, मैं हमेशा आपसे बोलता था, ठीक है, 109 क्वेश्चन है। इसके बाद फिर देखिएगा 110 क्वेश्चन की तरफ आ गया। 110 देखिए 110 की अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में फैली ध्रुवीय पट्टी, ये देखिएगा 110 का दोस्तों हो जाएगा आपका ई वाला ऑप्शन, यानी किसे कहते हैं आपका क्या, टैगा, ठीक है, टैगा।
इसके बाद देखिए आपको 111 की बात करते हैं, रेलवे के आगमन के पहले, तो 111 का दोस्तों आपका हो जाएगा ए, अंतरदेशीय जल मार्ग, ठीक है। चलिए फिर देखिए आपका 112 की बात करते हैं, 112 का क्या सही हो जाएगा, बीज के अंकुरण का, ठीक है, बीज के अंकुरण। 112 का दोस्तों आपका हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, नमी, उपयुक्त तापमान, तीनों आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा 113 की बात करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका सी वाला ऑप्शन, उत्पादों के तरह डिजाइन किया जाता है, उपयोग के बाद में दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल किया जा सके, ठीक है। 113 का आपका सी। 114 का देखिए, 114 की अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये आपका क्या राइट हो जाएगा, 114 का आपका हो जाएगा ए, मैदान, ठीक है। फिर देखिए 115 की बात करते हैं, 115 का दोस्तों हो जाएगा क्या, आपका परिवार और शिक्षा, सब मिला लीजिए जितने साथी हैं। फिर देखिए 116 का आपको क्या हो जाएगा भैया, आपका ग्रामीण विकास कार्यक्रम का पर्यवेक्षण निगरानी, ठीक। 117 देखिए सोशल साइंस का है, सभी साथी मिला लीजिए। 117 की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका सी, यानी कि समशीतोष्ण जलवायु। उसके बाद 118 की बात करते हैं दोस्तों, 118 का दोस्तों हो जाएगा आपका 118 की बात करते हैं, जो आपका 118 है इसका दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाद, ठीक है। चलिए 119 देखिए, 119, ठीक है। 119 आपसे क्या कह रहा है, इसके संवैधानिक संशोधन वाला, ये आपका देखिए आपसे कह रहा है आपका 86वां, तो 6 से 14 वर्ष, 119, ठीक है। 119 की बात करते हैं, 6 से 14 वर्ष, बी ऑप्शन लगा लीजिएगा, बी वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 115, 119 हो गया, फिर 120 की बात करते हैं, 120 का दोस्तों हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, 120 का आपका क्या हो जाएगा, डी, है ना, चाल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण युग, ठीक है, सब मिला लीजिए। चलिए फिर देखिए आपका क्या है 121 की बात करते हैं साथी, तो 121 आपका क्या हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन, ठीक है। क्या है, चलिए 122 का डी, 121 का आपसी मिला लीजिए, क्या बोल साउंड, क्या था, चलिए देखिए 121 का देखिए, 121 का दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 121 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, आपका इंश्योरेंस अवेलेबल फॉर द फ्यूचर, ठीक है, यानी कि ये आपका सी वाला हो जाएगा। 122 का देखिएगा, 122 में 1 साल से अधिक उम्र का है, 122 की बात करते हैं दोस्तों, आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, पीठ पर थपकी देना और पेट पर दबाव डालना, ठीक है। 123 की बात करते हैं दोस्तों, 123 का हो जाएगा आपका सी। 124 की बात करते हैं दोस्तों, ये आप मिला लीजिए, आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए 125 का दोस्तों आपका ए हो जाएगा, सामंती समाज, ठीक है, फ्यूडल सोसाइटी, सब मिला लीजिए। फिर देखिए 126 देखिएगा, 126 का आपको क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। फिर 127 की बात करते हैं, जो 127 है ये आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 128 की बात करते हैं, सब मिलाते चलिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत स्वर पाक को किस नाम से आपका जाना जाता है, ठीक है। 128 का क्या हो जाएगा भैया, आपका डी हो जाएगा, यानी कि पंचम, ठीक है। फिर देखिए 129 का दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, आपका ऊतकों के सूजन के कारण होने वाली रुकावट रोकने के लिए, ठीक है। फिर देखिए 130 फूल सुगंध सुंदरता के पार सड़क किनारे पौधे उगाने का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो आपका क्या है। 130 की बात करते हैं, 130 का आपको क्या हो जाएगा भैया, आपका बी, सौंदर्य संबंधी उद्देश्य। 131 की बात करते हैं, 131 का हो जाएगा अवरोध विकास, ठीक है, सब मिला लीजिए। फिर देखिए 132 की बात करते हैं, 132, ठीक है, 132 का आपका क्या हो जाएगा, 132 की बात करते हैं,
जो आपका 132 है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका डी, जीवन की रक्षा करना। ठीक है, सब मिला दीजिए। फिर देखिए 133 का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 134 देखिए, सब मिला लीजिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 134 का देखिएगा, 134 सोशल साइंस का है, 134 का ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 135 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, 135 का हो जाएगा आपका बी, वन और महासागर। ठीक है, इसके बाद 136 की बात करते हैं तो जो 136 है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। 135 का देख लीजिएगा, 135 का आपका बी सही है। देखिए 137 आ गया है, 137 137। ठीक है, 137 का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, कोयले के प्रमुख भंडार। ठीक है, सब मिला लीजिए तेजी के साथ, जितने भी मेरे साथी हैं तेजी के साथ सब मिलाते चलिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, फिर देखिए आपका 138 जो सॉल्व करेगा उसको कल वाले एग्जाम में काम करेगा। ठीक है, 138 देखिए आपका क्या हो जाएगा, 138 की बात करेंगे ये आपका हो जाएगा भाई आपका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर देखिए 139 की बात करते हैं, 139। ठीक है, 139 में आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 140 की बात करते हैं, 140 का दोस्तों देखिएगा, 140 का दोस्तों आपका हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, हृदय रोग। ठीक है, हृदय रोग। फिर देखिएगा 141 की बात करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है, 141 तो 141 आपका क्या हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर देखिए 142 की बात करते हैं, आपका क्या हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन। ठीक है, 16 मिला लीजिए। 143 देखिए, 143। ठीक है, 143 की बात करते हैं, 143 का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका सी, स्वच्छता। ठीक है, फिर देखिए 144 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 144 का आपका डी वाला ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है, फिर देखिए 145 का दोस्तों जो आपका सही होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन, यानी किसे कहते हैं आपका व्याख्यान। ठीक है, फिर देखिए 146 की बात करते हैं, 146 का आपका क्या हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन, मिट्टी के पीएच का परीक्षण और उसे तैयार करना। ठीक है, 147 देखिए, सब मिलाते चलिए मेरे प्यारे भाई, जितना क्वेश्चन है कमेंट में जरूर बताइएगा सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। 147 का दोस्तों अगर बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये लगाइएगा। और जो 148 है वो 148 का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसे बोलते हैं आपका डोपिंग। ठीक है, डोपिंग मिलाते चलिए। इसके बाद फिर देखिए 149 मौर्य साम्राज्य के शासन, तो जो आपका 149 है ये आपका ए वाला है, केंद्रीकृत प्रशासन है। ठीक है, फिर है 150 जो है आपका क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये रहे आपके कुल टोटल आपके आज के जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको सॉल्व करा दिया। हमारी टीम ने आपको हर पार्ट को आपको सॉल्व कराया है, चाहे आपका एसएसटी का पार्ट हो, साइंस का हो, मैथ का हो, सीडीपी का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, सारी टीम ने हमारा बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा दिया है। तो हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं मैच करा के बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके साथ साथ देख सकते हैं दोस्तों एक चीजें हैं, देख सकते हैं यूपी टेट के बाद अब आ जाइए आप सुपर टेट में। ठीक है, यूपी टेट के बाद दोस्तों अब आ जाइए आप सुपर टीईटी। यूपी सुपर टेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए टीचर्स एकेडमी आपके लिए न्यू बैच आपका लॉन्च किया है, यह आपका 6 जुलाई से है। ठीक है, अगर दोस्तों सुपर टेट बैच के साथ हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो 96 28 95 92 37 इस पर कांटेक्ट कर लिया, फोन कॉल कर लीजिए, आपको इस बैच से आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे जितने प्यारे साथी हैं फिर सेकंड मीटिंग मिलते हैं, सेकंड वाली क्लास में ईवीएस के प्रश्न उसमें भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।